राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम धन को नष्ट करने वाले पौधों की चर्चा करेंगे। ये पौधे जिस किसी के घर आंगन में होते हैं, उस घर में धन का नाश कर देते हैं। यदि आप भी अपने घर परिवार की खुशहाली चाहते हैं, तो घर के आसपास का वातावरण वास्तु दोष से रहित हो। आपके घर के वातावरण को सुखद बनाने के लिए अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे घर आंगन या घर के बाहर लगाते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहे। पेड़ पौधे वातावरण की निषिद्ध वायु को भोजन के रूप में ग्रहण कर वातावरण को सुंदर और सुरक्षित बनाते हैं। अतः हमारे लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि हम कौन से पौधे अपने घर आंगन को पवित्र करने व सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए लगाएं। यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य व ईश्वरी की प्राप्ति के लिए इन पौधों को अवश्य लगाना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में यदि आप अशोक का वृक्ष लगाते हो तो इसके अनेकों सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अशोक के वृक्ष को अपने घर या परिसर में लगाने से दूसरे अशुभ वृक्षों के दोष खत्म कर ये परिवार के सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। दूसरा है केले का पौधा। इसे घर के बाहर व्यापार के स्थान पर लगाने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। यदि यह ईशान कोण में लगाया जाए तो ये बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। वहीं यदि इस वृक्ष के पास तुलसी का पौधा आप लगाते हैं तो श्री हरि व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपके घर की परिधि में ईशान कोण में केले का वृक्ष लगा है, इसके नीचे बैठकर आप किसी भी शास्त्र का पाठ या अनुष्ठान आदि कार्य करते हैं तो इसका फल कभी भी निष्फल नहीं होगा। तीसरा पौधा है आप, जिसे श्वेतार अकौआ भी बोलते हैं। यदि यह पौधा आपके व्यापारिक स्थल में हो तो ये तरक्की का प्रतीक माना जाता है। इसे अपने घर आंगन में कभी भी रोपना नहीं चाहिए। ये यदि अपने आप व्यापारिक स्थल में हो तो इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अतः इसे हल्दी अक्षत जल से इसे सींच कर इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन अन्न के भंडार भर जाएंगे। ऐसी मान्यता है जिस किसी के घर आंगन या व्यापारिक स्थल पर ये श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहाँ की भूमि या स्थल पर गुप्त धन अवश्य ही होता है। चौथा पेड़ है पपीते का। पपीता घर आंगन में लगाना अशुभ फलदायी माना जाता है। यदि ये किसी के घर आंगन में उग आए तो इसे तुरंत दूसरी जगह लगा देना चाहिए। वहीं यदि ये पौधा बड़ा है और आप इसके अशुभ परिणाम से अभी तक अनभिज्ञ थे तो उसके फल पूरी तरह पक जाने के बाद इसके तने में हींग भर दें, जिससे यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। पांचवा वृक्ष नारियल का वृक्ष है। यदि यह वृक्ष आपके घर बाहर की सीमा में लगा है तो ये अति शुभ फलदायी माना जाता है। जब तक ये वृक्ष रहेगा तब तक उस घर के सदस्यों के मान सम्मान में वृद्धि होती रहेगी। छठवां वृक्ष है बरगद का वृक्ष। वास्तु शास्त्र की माने तो ये देव वृक्ष की श्रेणी में आता है। यदि किसी के घर या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में पूर्व दिशा में इस देव वृक्ष का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का गौर करिए कि इस वृक्ष की छाया आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर पर नहीं पड़नी चाहिए। वहीं वट वृक्ष का घर के पश्चिम दिशा में होना अशुभता का संकेत होता है। सातवां वृक्ष आंवले का है। इसे घर में या बाहर होना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आपके घर आंगन में यह वृक्ष है तो सभी वृक्षों के अशुभ प्रभाव व नकारात्मक शक्तियों को ये नष्ट कर देता है। वहीं यदि घर के आंगन में फल देने वाला अनार का वृक्ष आपके आंगन में है तो ये भी शुभ फलदायी माना जाता है। वहीं यदि ये पेड़ आग्नेय या नैऋत्य कोण में है तो वहां से इसे हटा देना चाहिए।
कहीं कहीं इस वृक्ष को घर के आंगन में होना अशुभ माना जाता है। ये नियम बंजर जात के अनार वृक्ष के लिए है। हल्दी का वृक्ष घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो ये पौधा यदि आपके घर आंगन में उग आए तो इसे तुरंत ही घर की सीमा से बाहर लगा देना चाहिए। सीताफल का वृक्ष को भी घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए। यदि यह घर की सीमा में स्वतः ही उग आया है तो इसे उखाड़ना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही एक आंवले और अनार का पौधा लगा देना चाहिए, जिससे इसका अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन का वृक्ष यदि घर के पश्चिम में हो तो ये शुभ फलदायी माना जाता है। वहीं यह वृक्ष घर के उत्तर में हो तो उस वृक्ष के पास एक आंवला और एक अनार का वृक्ष लगा दें, जिससे इसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। आम का वृक्ष घर या प्रतिष्ठान स्थल में होना शुभ नहीं माना जाता। यदि किसी के कार्य स्थल में ये वृक्ष है तो इसे काटे नहीं, नित्य इसकी जड़ में काले तिल मिश्रित जल को चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही निर्गुंडी का एक पौधा वहाँ लगा दें। ऐसा करने से इस वृक्ष की अशुभता समाप्त हो जाती है। नीम का पौधा घर आंगन में बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध कर परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। जो भी साधक यदि अपने जीवन काल में 7 नीम के वृक्षों को लगाकर सींचता है उसे अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप भी अपने जीवन काल में पर्यावरण व स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवीय वृक्ष लगाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। वहीं अशुभ फलकारी पौधे को नष्ट कर आप अपने घर परिवार को इसके अशुभ प्रभाव से बचा सकते हैं। भक्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।